अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही दुखी कहानी शेयर करने जा रही हूँ और ये कहानी असल किरदार के लवाहिकीन की मर्ज़ी और रज़ामंदी से शेयर की जा रही है। इसमें किरदारों और जगहों के नाम तब्दील किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यास्मीन बेगम और कासिम अली अपने 5 बच्चों के साथ चकवाल के नवाही इलाके में आबाद थे। कासिम अली के पास अपने आबाई घर के अलावा ज़मीन का एक टुकड़ा भी था जो कि तकरीबन 1.5 किनाल पर मुश्तमिल था। यास्मीन बेगम एक 75 साल की खातून थी जो कि नाबीना थी और कासिम अली 80 साल के बुज़ुर्ग आदमी थे। कासिम अली के चारों बेटे नोमान, उस्मान, आरिफ और आतिफ थे और इनकी छोटी लाडली बेटी नजमा थी। जब नजमा 22 साल की हुई तो उसका कराची से रिश्ता आया। माजिद नामी एक बंदा जो कि कराची का रिहायशी और मुलाजमत के सिलसिले में कुवैत में मुकीम था, नजमा को उसके माँ बाप की मर्ज़ी से धूमधाम से ब्याह कर कराची ले गया। नजमा अपने ससुराल में खुश थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम था जिसमें हर बंदा खुशहाल था। नजमा का शौहर शादी के 2 माह बाद वापस कुवैत चला गया। वो हर महीने नजमा के लिए एक माकूल रकम भेजता जिससे नजमा का अच्छा खासा गुजारा होता और नजमा वक्तन फ़वक्तन अपने भाइयों भाभीयों के लिए चकवाल में तोहफ़े तोहफ़ भेजती रहती थी। वक्त इसी तरह पर लगा के गुजरता रहा। शादी के 1 साल बाद नजमा को अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा जिसका नाम मुस्तफ़ा रखा गया। नजमा के भाई भाभियाँ और माँ बाप भी नजमा की इस खुशी में भरपूर तरीके से शरीक हुए। इसी तरह वक्त गुजरता गया। ऊपर तले अल्लाह ताला ने नजमा को 2 मज़ीद बेटों से नवाजा। आज नजमा की शादी को 15 साल गुजर चुके थे। नजमा अपनी ज़िंदगी में खुश थी, खुशहाल थी, मुतमईन थी। उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे और उनका खाना पीना और रिहाइश भी बहुत अच्छा था। फिर एक दिन कुवैत से ख़बर आई कि वहाँ माजिद की किसी से लड़ाई हो गई है, जिसके नतीजे में माजिद ने किसी दूसरे वर्कर का सर फोड़ दिया है और उसकी टांग तोड़ दी है, जिसके नतीजे में माजिद को नौकरी से और मुल्क से निकाला जा चुका था। चंद दिन बाद माजिद घर आ चुका था। घर आकर जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई। माजिद की हालत देखकर उसके तमाम भाई भी उससे अलग हो गए और सबने अपने अपने अलग घर या फ्लैट ख़रीद लिया और वो वहाँ पे मुंतकिल हो गए। अभी इस बड़े फ्लैट का किराया देना माजिद के लिए बहुत मुश्किल था। आखिर माजिद ने तंग आकर एक छोटा सा घर ले लिया और नजमा अपने 3 बेटों और शौहर के साथ उस घर में मुंतकिल हो गई। बहुत तको-दो के बाद भी माजिद को कोई अच्छी नौकरी ना मिल सकी और नजमा के घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे। नजमा ने अपने भाइयों से मदद मांगी तो उन्होंने कहा कि तुम चकवाल आ जाओ। बिलाखिर नजमा अपने शौहर और बच्चों के साथ चकवाल बाप के घर आ गई। कुछ दिन तो सुकून से गुजरे। नजमा को घर के अहाते में मौजूद एक बैठक दी गई जिसमें नजमा अपने शौहर और तीनों बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी। हर गुजरते दिन के साथ नजमा के बेटों मुस्तफ़ा, मुदस्सिर और मुनीब की लड़ाइयाँ नजमा के भाई के बच्चों के साथ बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से नजमा बहुत ही परेशानी का शिकार थी। बिलाखिर नजमा के भाइयों और भाभियों ने कासिम अली से कहा कि वो नजमा के रहने का कहीं और बंदोबस्त कर दें क्योंकि गांव में किराए पर मकान मिलना तो मुश्किल थे। कासिम अली ने नजमा और माजिद को कहा कि उसकी चकवाल से ज़रा दूर एक गैर आबाद इलाके में अराज़ी बेकार पड़ी है, तो वो लोग वहाँ जाकर उस अराज़ी को आबाद कर सकते हैं। बिलाखिर नजमा और माजिद को ये कड़वा घूंट भरना पड़ा और उन लोगों ने कासिम अली की गैर आबाद ज़मीन को आबाद करने का फ़ैसला किया। नजमा ने अपने कुछ ज़ेवरात बचा कर रखे हुए थे, उनको बेचकर नजमा ने 2 कमरे डलवाए और बाकी तमाम अराज़ी के गिर्द कच्ची चारदीवारी लगाकर उसको बंद कर दिया। अब नजमा अपने तीनों बेटों और शौहर के साथ इस नए घर में मुंतकिल हो चुकी थी। नजमा के तीनों बेटे मुस्तफ़ा, मुदस्सिर और मुनीब सरकारी स्कूल में जाने लग पड़े थे और उसके शौहर माजिद को एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर नौकरी मिल गई थी, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी की गाड़ी दोबारा से चलने लग पड़ी थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। देखते ही देखते 3 साल का अरसा गुजर गया। नजमा ने अपने घर से मुल्हिका अपने बाप की गैर आबाद ज़मीन को भी आबाद कर दिया। उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ काश्त की, उसके अंदर फलदार दरख्त और पौधे लगाए और नजमा ने उस घर को देखते ही देखते एक बहुत प्यारे फार्म हाउस में तब्दील कर दिया। आज नजमा की शादी को 18 साल मुकम्मल हो चुके थे। नजमा का बड़ा बेटा मुस्तफ़ा, जो कि फर्माबरदार और काबिल होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी था, वह 17 साल का हो चुका था। उससे छोटा बेटा मुदस्सिर 6ठी जमात में जबकि मुनीब 4थी जमात में ज़ेर तालीम था। नजमा को भाई भाभियों में नोक झोंक की इत्तलात मिलती रहती थी। नजमा के भाई बाप के नजमा को ज़मीन देने के फ़ैसले पर खुश न थे, खुसूसन जब से नजमा ने इसको आबाद किया था। नजमा और माजिद ने आने वाले वक्त का सोचे बगैर कासिम अली की दी हुई अराज़ी के कोने पर 2 कमरे बनाकर छोटी सी चारदीवारी बना दी थी और बाकी की
ज़मीन को, जो कि 1.25 कनाल से भी ज़्यादा थी, उसको दरख्त और पौधे और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ लगाकर आबाद कर दिया था। और वहीं पर एक हैंड पंप या नलका भी खुदवा दिया था ताकि सब्ज़ियों और फलों को वक्त पर पानी दिया जा सके। आज मुस्तफ़ा की सालगिरह थी। नजमा ने देखा कि उसके दोनों भाई आरिफ और आतिफ भी आ चुके हैं। नजमा ने उनसे हाल अहवाल पूछा और उनको चाय बनाकर दी। उन्होंने 2-4 रस्मी बातें करने के बाद नजमा और माजिद से कहा कि वो इसके घर से मुल्हिका अराज़ी पर तामीर शुरू करवाने वाले हैं, क्योंकि आबाई घर में अब जगह तंग पड़ने लगी है। तुम लोग अपने तामीर शुदा 2.5 से 3 मरला की जगह पर आज़ादी से रह सकते हो। नजमा ने बज़ाहिर तो कोई एतराज़ ना किया। अगले दिन सुबह ईंट, रेत, बजरी वगैरह आना शुरू हो गए। नजमा के लगाए हुए फलदार दरख्तों को और सब्जियों की क्यारियों को रोन दिया गया। नलके पर मोटर लगाकर पानी को तामीर में इस्तेमाल किया जाने लगा। नजमा दिन भर बैठी अपने बच्चों के साथ ये मंज़र देखती रही, मगर वो क्या कह सकती थी। शाम के वक्त नजमा अपने कूलर लेकर नलके पर पहुंची ताकि वो अपने घर की ज़रूरत के लिए सारा पानी भर सके। तो पानी का लेवल ज़ेरे ज़मीन कम हो जाने की वजह से नलके में से पानी आना बंद हो चुका था, जिसकी वजह से नजमा बहुत परेशानी का शिकार हो चुकी थी। नजमा और उसके बेटों ने घर से थोड़े फासले पर वाक़या एक कुएँ से जाकर घर की तमाम ज़रूरतों के लिए पानी भरा। इसके बाद ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। घर की तामीर मुकम्मल होते होते कोई 2 महीने का टाइम गुजर चुका था और आज वो दिन आ चुका था जब नजमा का भाई अपने साजो सामान और बीवी बच्चों के समेत यहाँ पर मुंतकिल हो चुका था। नजमा के भाई आतिफ और खतीजा की 4 बेटियाँ थीं और वो अपनी चारों बेटियों के साथ इस नए घर में बहुत खुश थे और इस तरह नजमा को पानी से भी महरूम कर दिया गया। आतिफ और खतीजा ने नजमा और माजिद के खुदवाए हुए नलके को अपने सहन में शामिल करके 4 दीवारी और एक आलीशान दरवाज़ा लगा लिया था। अब नजमा को अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए पानी भरने के लिए बार बार कुएं पर जाना पड़ता था। नजमा अपने बेटों के साथ दिन में मुख्तलिफ़ औक़ात में पानी भरने के लिए जाती थी, मगर आतिफ और उसकी बीवी को उस पर रहम नहीं आता था। वो लोग अपनी ज़िंदगी में मगन थे, खुश थे। 3 महीने का अरसा गुजरा तो आतिफ के घर 4 बेटियों के बाद एक बेटे की पैदाइश हुई, जिस पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गईं और नजमा को उन खुशियों में शामिल करना ज़रूरी न समझा गया। नजमा दिल ही दिल में बहुत परेशान रहने लगी। उसकी भाई और भाभियाँ सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन थे। उसका बाप बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी माँ नाबीना थी। वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। महीनों पानी के घड़े और बाल्टियां भर भर कर लाने वाली नजमा अब कमर दर्द और मोहरों के दर्द का शिकार रहने लगी थी। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने अपने बेटे मुस्तफ़ा से कहा, जाओ अपनी मुमानी खतीजा को बुला लाओ। मुस्तफ़ा भागकर अपने छोटे से घर से निकला और मामू के आलीशान गेट पर पहुंचकर दरवाज़ा बजाया। जब अंदर से दरवाज़ा न खुला तो मुस्तफ़ा ने हड़बड़ाहट में धक्का देकर दरवाज़े को खोला और अंदर दाखिल हो गया। मुस्तफ़ा को अंदर मामू और मुमानी तो नज़र न आए। मामू की 4 बेटियां अलबत्ता घर में मौजूद थीं। मुस्तफ़ा पशेमानी में उल्टे कदम वापस लौटा और भागा भागा माँ के पास आया। वो माँ की बिगड़ती हुई हालत देखकर बहुत परेशान हो चुका था। इसी परेशानी में थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आतिफ अपनी बीवी खतीजा के साथ घर में दाखिल हुआ और मुस्तफ़ा को आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। जो ही मुस्तफ़ा सामने आया तो आतिफ ने इसका गिरेबान पकड़कर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में घुसकर मेरी बेटियों को हिरासा करने की कोशिश की है। नजमा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रही है। मुस्तफ़ा सदमे में रोता हुआ घर से बाहर निकल गया और फिर आतिफ और भाभी खतीजा ने नजमा को ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि वो ज़िंदा ज़मीन में दरगोर हो गई। इसी असना में माजिद भी काम से वापसी पर घर लौटा। आतिफ और उसकी बीवी ने माजिद को भी खरी खोटी सुना डाली। माजिद अपना सर पकड़कर बैठ गया। शाम के 6 बज चुके थे। इतने में मुदस्सिर, नजमा का छोटा बेटा, दौड़ता हुआ घर के अंदर आया और बोला, बाहर कुछ लोग मुस्तफ़ा को ज़ख्मी हालत में लाए हैं। माजिद और नजमा बाहर दौड़े। पतली गली जो कि नजमा के भाई के आलीशान गेट के सामने से गुजरकर बाहर सड़क तक जाती थी, लोगों से भरी हुई थी, जो कि एक चादर पर खून में लथपथ मुस्तफ़ा को उठाए खड़े थे। खतीजा, आतिफ भी शोर सुनकर बाहर आ चुके थे। लोगों से पूछने पर पता चला कि मुस्तफ़ा को एक तेज़ रफ्तार ट्राले ने कुचल दिया है। मुस्तफ़ा की अचानक मौत की खबर सुनकर नजमा अपने होश व हवास खो बैठी थी। मुस्तफ़ा की मौत के बाद चंद दिन नजमा के भाइयों ने हमदर्दियाँ दिखाईं। उसके बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए। नीम पागल नजमा बिस्तरे मर्ग से जा लगी थी। अब माजिद नजमा और बच्चों को संभालने के साथ साथ घर का चूल्हा भी संभाल रहा था।
उसी वजह से वो अपनी नौकरी पर नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। आतिफ के इकलौते बेटे को कोई मूजी जानलेवा बीमारी लाहक हो चुकी थी, जिसकी वजह से दोनों मियाँ बीवी मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर काटने लगे थे। आखिर किसी पीर साहब ने इनको बताया कि वो अपनी रिहाइश की जगह को तब्दील करें, क्योंकि इस जगह पर किसी आसेब का असर है। आतिफ और खतीजा अपने घर का सारा सामान और अपने बच्चों को लेकर दोबारा अपने आबाई घर में मुंतकिल हो चुके। चंद दिन ज़िंदा रहने के बाद उनका बच्चा न बच सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। इधर नजमा का शोहर माजिद अपने 2 बेटों और बीवी को संभाल कर ख़ुद भी बीमार रहने लगा था और नौबत फाकों तक आ पहुंची थी। मुस्तफ़ा के इंतकाल के 3 माह बाद होश व हवास से आ रही नजमा भी खालिक हकीकी से जा मिली। माजिद ने इसके भाइयों को भी इत्तला न दी और घर से मुल्हिक आतिफ के घर के सहन में ऐन नलके के नीचे कब्र खोदना शुरू कर दी। वो मोहल्ले के मौलवी और उसकी बीवी को बुलाकर ले आया ताकि वो नजमा की कफन दफन की रसूमात अदा करें। वो मुदस्सर और मुनीब को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। नजमा को आतिफ के सहन में ऐन नलके के नीचे दफना दिया गया और उसकी कब्र बना दी गई। जब नजमा के भाइयों भाभीयों को इस बात का पता चला तो उन्होंने माजिद को पागल करार दे दिया और उन्होंने ये मशहूर कर दिया कि ये घर आसेब ज़दा है, जिसकी वजह से इनके बहनोई ने इनकी बहन को मारकर घर के अंदर ही दफन कर दिया है। अब माजिद अपने बच्चों के साथ पागलों की तरह अपनी बीवी की कब्र पे बैठा नज़र आता है और हमेशा वो एक ही बात चिल्लाता है, नजमा देख तेरा नलका तुझे वापस मिल गया, अब तुझे पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। नजमा अब तुझे पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। उसी दिन से वो घर और उस घर के अंदर बनाई गई कब्र नलके वाली कब्र के नाम से मशहूर है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने किसी का हक़ देना है तो उसकी ज़िंदगी में ही उसको दे दें। मरने के बाद उसकी कब्र पर या उसके जनाजे पर बैठकर अच्छे अल्फाज बोलने से या उसका हक़ देने का वादा करने से या इरादा करने से कुछ नहीं बनता।